नमस्कार मैडम, मैं टीम पवन से पवन कुमार सिंह, आपका अपना भाई बेटा सेवक। और बीते थोड़े टाइम से मैं आप लोगों से कुछ बातचीत करना चाह रहा था, पर थोड़ी बहुत व्यस्तता के कारण नहीं कर पाया। जो मैं लास्ट टू लास्ट संडे ही चाह रहा था कि आप लोगों से बात करूं, तो वो कई कारणों से डिले होता गया और फाइनली इस संडे मुझे मौका मिला। तो जितने भी हमारे नगरवासी है, खासकर उन सबसे एक छोटी सी अपील है, छोटा सा दरख्वास्त है कि आप थोड़ा सा सजग रहें और इन चीजों को जल्द से जल्द पूर्ण होने में मदद करें। अब विषय ये है कि थोड़ा सा मैं उससे पहले बता दूं कि एक्सीडेंटली जब हमारी टीम का यानी मेरा जब इस समाज सेवा या सोशल एक्टिविटी में जब आगमन हुआ, तो 2-2.5 साल पहले जब ये शुरुआत हुई हमारे मित्र द्वारा, एक्सीडेंटली जब ये शुरुआत हमने कर ही दी, तो हम लोग लगातार कई चीजें अचीव किया हमारी टीम ने, और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे। और हमारा इनिशिएटिव शुरू से ही क्लियर था कि हम लोग कभी भी प्रॉब्लम की सिर्फ बात नहीं करेंगे, हम लोग उसके सॉल्यूशन और उसके ऑल्टरनेटिव्स पे भी काम करेंगे और उसको लेकर आएंगे। हमने किया भी, हमारी टीम ने कई ऐसे प्रॉब्लम्स थे पेंडिंग, लंबे टाइम के विषय थे, कई रेलवे के विभाग के थे और भी कई बड़े छोटे जितने भी विभाग थे उन सब का सॉल्यूशन किया। और काफी अच्छा भी लगा हमें कि चलो थोड़े से हमारे एक पहल से अगर इतना कुछ हो रहा है, तो हमारे समाज में जितने भी हमारे भाई हैं, जो आज सब लोग जो अपने अपने अलग अलग क्षेत्र में कर रहे हैं, उससे कितना कुछ बदलेगा। पर एक विषय जो लगातार उसमें एक बड़ी उपलब्धि हम लोगों को नहीं मिल रहा था और लोगों की उम्मीद एट द सेम टाइम बढ़ती भी जा रही थी कि वो था बिजली की समस्या। यानी जो ये शटडाउन हो रहा है, जो लाइट कट जा रही है, ओवरलोड का है चक्कर, लाइट रात को कोलैप्स कर जा रही है, लोड नहीं ले पा रही, उनका सॉल्यूशन हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे। लेकिन चलिए फाइनली लंबे टाइम के बाद विभाग ने, जिला प्रशासन ने इस चीज को समझा और इस चीज को आज कर रही है। यानी हमारी टीम लगातार बात कर रही थी कि आप लोड कैलकुलेट करें सबसे पहले और उस हिसाब से जितने भी चीजें हैं, यानी नए ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशन करें, यानी लोड शिफ्टिंग, लोड डिवाइडिंग, ये पूरा प्रक्रिया एक पेपर वर्क करे, ताकि हमें पता चले कि कितने घर पे कितना लोड है और कितने ट्रांसफार्मर की और जरूरत है। तो फाइनली अभी बिजली विभाग की पूरी टीम है जो सर्वे कर रही है, खासकर गांधी चौक से नाका नंबर 3 का जो लाइट है बहुत डिस्टर्ब रहता है, कि हमें यहाँ इस एरिया, पर्टिकुलर एरिया में कितने नए ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करने की जरूरत है। अब उसमें आपको क्या सहयोग करना है, जैसे 3-4 लोग जब अचानक आपके घर आते हैं और मीटर का फोटो लेने लगते हैं, सबको ऐसा लगता है कि भाई कौन लोग हैं, आप क्यों कर रहे हैं। कई लोगों ने हमें फोन किया कि पवन जी कुछ लोग हैं जो घर में घुस रहे हैं, मीटर का फोटो ले रहे हैं। हमने बोला कि नहीं, आप उनका आई कार्ड प्रॉपर चेक करें, और आई कार्ड सही है तो वो बिजली विभाग की टीम है और उनका सहयोग करें। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि जिनके भी मीटर ऊपर है या गेट के अंदर है, कैंपस के अंदर है, जो पुराने घरों में, वैसे तो सारे घरों में बाहर का ही नियम है, तो वैसे लोग उनको गेट खोलकर अंदर जाने दें और प्रॉपर इंफॉर्मेशन दें उनको, और लोड उनको बताएं और मीटर का फोटो खींचने दे, ताकि वो ले जाके ये टीम डिसाइड कर पाए, यानी बिजली विभाग ये डिसाइड कर पाए कि इस एरिया में कितने लोड की जरूरत है और नए ट्रांसफार्मर की कितनी जरूरत है। एट द सेम टाइम हम लोगों ने जब पिछली बार प्रयास किया नए ट्रांसफार्मर लगाने के लिए, तो हमें जमीन नहीं दिया गया। यानी लोगों ने ये कहा कि हमारे घर के आगे आपको ट्रांसफार्मर नहीं करने देंगे, ये नहीं करने देंगे, हमारी गाड़ी नहीं घुसेगी। तो थोड़ा सा जनहित को समझते हुए, आपके घर में भी बूढ़े हैं, बच्चे हैं, जनहित के कल्याण के लिए थोड़ा सा ये सब जो अभी भी जो नैरो माइंडेड तो नहीं कहेंगे, बस ऐसी जो सोच है उसको दूर करें, क्योंकि ये सबके लिए है, खासकर आपके लिए भी है। तो आपके एरिया में जब भी कोई नया ट्रांसफार्मर के लिए विभाग जब आए और लगाना चाहे, वैसे तो विभाग चाहेगी तो जबरदस्ती भी लगा सकती है, आप उन्हें नहीं रोक सकते, लेकिन प्रयास करें कि उनको सहयोग करें, उनको बढ़ चढ़ कर आप जगह मुहैया कराने का प्रयास करें, ताकि जल्दी से जल्दी इंस्टॉलेशन हो। और जो ये हम शॉर्टेज की और 12-12 घंटे, 8-8 घंटे, 4-4 घंटे जो लाइट कट जा रही है बरसात के दिनों में, आंधी पानी जब होता है तब, या बहुत गर्मी होती है तब, तो वो रात भर परेशान होने से अच्छा है कि थोड़ा सा हम लोग सजग होके जल्दी ये सर्वे कंप्लीट करके और इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। तो जिला प्रशासन का धन्यवाद, जिला अधिकारी का धन्यवाद, बिजली विभाग का धन्यवाद, उन तमाम लोगों का धन्यवाद, आपका धन्यवाद। और ताकि आप लोग इसको सहयोग करें, एट द सेम टाइम 100 गन्ना के भी लोग घूम रहे हैं, जियो टैगिंग के लिए भी लोग घूम रहे हैं, उनको भी सहयोग करें। वो आपके लिए आसान है कि जब आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, आपके घर का एक बारकोड होगा, तो नगर परिषद टैक्स, हाउस टैक्स, ऐसे सभी टैक्स आप दे सकते हैं।
जितना कुछ डिजिटलाइजेशन होगा, डिजिटलीकरण होगा, उनसे हमें ही फायदा है। इवन तो सरकार पुराने जितने भी तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, उनको भी डिजिटलाइजेशन के तहत जोड़ रही है। तो इन सब में सहयोग करें, सजग रहें, और बस यही कुछ, और कुछ खास है नहीं। बाकी आप लोगों का प्यार आशीर्वाद बना है तो कई चीजें हो रही हैं, और वापस से टीम पवन एक नई एनर्जी के साथ एक नई शुरुआत करने जा रही है, और भी बहुत कुछ करेगी। शहर में बहुत ऐसी चीजें हैं जो अभी भी थोड़े बहुत सुधार की जरूरत है। तो अब मुझे लगता है कि हमारे जैसे कई भाई अब तैयार हो चुके हैं शहर में, जो इन सब के लिए अब सजग हैं और आगे बढ़ चढ़ कर करते हैं। उन सभी भाइयों का धन्यवाद, उन सभी लोगों का धन्यवाद। और टीम पवन अभी थोड़े टाइम के लिए एक नई शुरुआत में थोड़ी सी और व्यस्त हो जाएगी, लेकिन हमारा जो काम है वो चलता रहेगा। हमारी टीम पीछे से जितनी भी चीजें हैं, आप लगातार संपर्क में रहें, करते रहें, और चीजें होती रहेंगी। तो नमस्कार, प्रणाम। मैं टीम पवन से पवन कुमार सिंह, आपका अपना भाई बेटा सेवक।